आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार और प्रणाम। दोस्तों, ये मई जून का महीना वैसे तो बेहद गर्म होता है, मैदानों से लेकर पहाड़ों तक रहने वाले लोगों के पसीने छुड़वा देता है, लेकिन एक दूसरी तरफ ये लेकर आता है मैदानी क्षेत्रों में गर्मियों की छुट्टियां। और इन्हीं छुट्टियों में उत्तराखंड के बाहर रहने वाले रहवासियों के पास होता है मौका अपने अपने पैतृक गांव आने का। कुछ लोग अपने ससुराल तो कोई अपने मायके आने के लिए बेताब रहते हैं और स्कूलों की छुट्टियां होते ही अपना अपना सामान बांधने लगते हैं। सभी लोगों के चेहरे पर एक खुशी और एक संतोष नजर आता है अपने अपने पहाड़ आने के लिए। बच्चों को अपने दादा दादी नाना नानी के घर जाने के लिए यूं कहिए एक खूबसूरत सा बहाना मिल जाता है। तो आज हमारे गांव में हमारा सारा परिवार और हमारे मित्र लोग एकत्र हुए हैं इस बड़े देव कार्य श्रीमद् भागवत के साक्षी बनने के लिए। मैं अल्मोड़ा से आया हूँ। मेरा नाम भारत पांडे है। ये वैसे हमारा गांव है। हमारे गांव में आज से ठीक 8 दिन पहले हमारे पांडे बंधु बांधवों ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने का निर्णय लिया और बड़ा सफल रहा। कहीं किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हुआ, न मौसम के माध्यम से न किसी प्रकार से, बहुत सुंदर ढंग से। और सारे हमारे रिश्तेदारी बिरादरी में सभी लोग आ गए। तो मैं इनको साधुवाद दूंगा कि इन्होंने एक धार्मिक कार्य के साथ साथ सामाजिक कार्य भी किया। सभी का मेल मिलाप हो गया, आपस में एक दूसरे से परिचय हो गया। काफी लंबे समय से हम लोग नहीं मिले थे और थोड़ा बहुत धार्मिक भावनाओं के साथ साथ सामाजिक माहौल भी अच्छा बन गया। ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में अपने एक दूसरे को जानने का मौका मिल गया। इन सभी चीजों के लिए हम शुभकामनाएं इनको देते हैं और भविष्य में भी आशा करेंगे कि ऐसे कार्यक्रम हमारे पांडे बंधु बांधव, मुख्य रूप से इसमें हमारे बड़े चाचा जी रमेश चंद पांडे जी हो गए और हेमचंद पांडे जी जो अध्यापक हैं, और प्रकाश पांडे, पप्पू पांडे, और मुख्य जजमान जो हमारे तारादत्त पांडे जी चाचा जी हैं, उनकी अहम भूमिका रही। वो लगातार 7-8 दिन तक मुख्य जजमान की भूमिका में रहे। अपने घर में आपका पैतृक घर में आपका कब कब आना हो पाता है? शादी ब्याह में तो आते ही हैं, सामान्य रूप से शादी ब्याह में आते ही हैं। और ये जो अवसर हुआ है ये हमारे वहाँ करीब करीब लगभग 10 साल के बाद हो रहा है। इससे पहले वर्ष 2014 में हुआ था और उसके बाद से ये बड़ा कार्यक्रम, तब श्रीमद् देवी भागवत था, आज श्रीमद् भागवत हो रहा है। तो 10 साल के बाद ये धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है। मेरा आना तो खैर बीच बीच में रहता ही है, शादी ब्याह बीच में रहता ही है। हाँ हाँ, घर में आप बिल्कुल बिल्कुल, मैं आते जाते रहता हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे आयोजन एटलीस्ट 2 साल में होते रहे। लगभग 2 या 3 साल में एक बार हो तो कम से कम। हमारे जो दूर दराज हैं आजकल, हालांकि बच्चों को किसी को टाइम मिलता नहीं, कोई कोचिंग कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई ट्रेनिंग कर रहा है। फिर भी जो है कि थोड़ा बहुत एक, जैसे मैं भी एक ही दिन का समय निकाल के आ पाया, थोड़ा सा कुछ अपनी व्यस्तताएं थी, लेकिन अच्छा रहा। मेरे को तो ऐसा लगा कि माहौल से मैं आया तो अभी मतलब सुबह 9 बजे पहुंचा, लेकिन मेरे को यहाँ के माहौल से ऐसा लग रहा है कि मैं लगातार पिछले 4-5 दिन से यही हूँ। इतना सुंदर माहौल यहाँ पर बना हुआ है, कहीं पर मुझे कोई ऐसा लगा कि मैं आज ही आया हूँ। मेरे को लग रहा है पिछले 4-5 दिन से ही इसमें शामिल हो रहा हूँ। ये मेरी है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच। तो यह नहीं कि भाई सब शिवा को रामा को हरि को तो ना, आपण इष्ट जगो तुम मानसा भगवान मानसा, वो जगो तुम परमात्मा आपण मानसा राम कृष्ण हरि शिव। हालांकि एक का छन सब परमात्मा एक का सूर्य भगवान एक का छन है, अलग अलग नाम छन है। कोई नु सूर्य को, कोई भास्कर को, कोई भुवन भास्कर को, कोई मार्तंड को। तो ये प्रकार अनेक नाम छन है। भगवान सूर्य तो एक का छन है, नाम अलग अलग छन। वे प्रकार परमात्मा एक का चु ब्रह्म एक का चु। तो वी उपासना करणक चार सब निजे भान
तो भगवान शंकर को ने आपो घर में आपो स्थान में कौम स्थापित कर दे हम लोग पूजन करनो। तो हरि भगवान सब जग विस्मान रूपल व्याप्त रूने एक कछन कुछ नाम भेद है या राम कृष्ण हरि शिव माँ। तो जो जैक इष्ट जो अपन इष्ट पूजन करने चाहे। अब इष्ट को जो अब हम लोग अपन इष्ट लगे पछाड़ा ने इष्ट व्याप्त अलग सन, कुल व्याप्त अलग सन, ग्राम व्याप्त अलग सन, स्थान व्याप्त अलग सन। ईश्वर भगवान की, जगदम्बिके मैया की, भागवत महापुराण की, गुलजू भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, वेदव्यास भगवान की, सुखदेव महाराज की, उमापति महादेव की, यज्ञेश्वर भगवान की, बिनेश्वर महादेव की, काल भैरव भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। Halo, अपना प्रसाद
आवाहनं न जानामि न जानामि सर्वं प्रजां तेनामि छन्दतां परमेश्वरं प्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेन्द्रं अरे क्या वचन की क्या अगर भंडारा में जा क्या वचन दीजिए फल, अगर भंडारा में अगर फल है तो दे दो, अगर है तो नहीं तो ठीक है प्रसाद जी। आप रक्षा अवश्य बांध लीजिएगा। आप जो यज्ञ में पूजा में बैठे नित्य है उनको रक्षा बांधनी अनिवार्य है। बाकी यज्ञ की रक्षा सभी रखा सकते हैं। हाँ, नमो नारायण। कहाँ से आना हुआ? मैं बागेश्वर से आया हूँ, श्री दत्तात्रेय आश्रम गणेश मंदिर नदी गांव बागेश्वर से। तो यहाँ पहले भी आना हुआ था? यहाँ इससे पूर्व जब श्रीमद् देवी भागवत हुआ था आज से 6-7 वर्ष पहले, तब भी मैं इधर आया था। और इस बार जो है जिस दिन यह कार्यक्रम शुरू हुआ था 7 तारीख को, उस दिन भी मैं यहाँ उपस्थित था। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर स्थान है यहाँ पर। और यहाँ पर सिमी नरगोल में ये देवी माता का जो मंदिर है वो बहुत रमणीय स्थान पर है। और यहाँ पर हिमालय की तरफ, बिनसर की तरह जो है हर समय सुंदर हवा बहती है। और हिमालय के सुंदर स्थान पर यहाँ पर ये जो स्थान है हिमालय के सुंदर गोदी में विद्यमान है, मन से बहुत शांतिपूर्ण महसूस होता है। तो ऐसे स्थान पर अगर कोई आयोजन हो जाए तो अच्छा लगता है? बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है। तो हमारे ग्रामीण परिवेश में वहाँ पर इस तरह के आयोजनों का क्या असर पड़ता है? समाज में नई जागृति होती है, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होता है और आने वाली पीढ़ी को जो है एक उदाहरण मिल जाता है कि हाँ, इस तरह के भी सुंदर कार्यक्रम होते हैं और इससे आध्यात्म की शिक्षा प्राप्त होती है। तो ठीक है, क्या कहना चाहेंगे अपनी युवा पीढ़ी से, क्या कहना चाहेंगे जो आज घरों से जा रही है? उन्हें ये सवाल मैं अपनी युवा पीढ़ी से यही कहना चाहूंगा कि हमने अपने मूल से जुड़ना चाहिए। हम पहाड़ के रहने वाले हैं, पहाड़ में इतने सुंदर सुरम्य स्थान हमारे पास विद्यमान है, सुंदर जल विद्यमान है और सुंदर हवा विद्यमान है, इतना बढ़िया वातावरण विद्यमान है। ऐसे वातावरण का सदुपयोग करना चाहिए और इस तरह के कार्यक्रम बार बार कराते रहने चाहिए, जिससे समाज में जागृति हो और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार भी हो और नए पीढ़ी को नया ज्ञान प्रतिदिन प्राप्त होता रहे। और ये परंपरा जो हमारे अनादिकाल से चली आ रही है सनातन की, ये विद्यमान रहे। जी। मैं बागेश्वर से हूँ। ये मेरा पैतृक स्थान है, मेरे ससुराल वालों का। मेरी जड़ यहीं से है। तो आज पांडे बंधु बांधवों का श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा था, 7 तारीख से चल रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज महाभंडारा है, इसमें सम्मिलित होने के लिए हम सब परिवार इधर आए हुए हैं। मैं अभी बागेश्वर में रहता हूँ, तो यहाँ आते रहते हैं। हमारी सब अपना पारिवारिक मित्रता है, पारिवारिक लोग हैं, घर के हैं। इससे पहले भी एक बार, प्रथम बार इधर में श्रीमद् भागवत हुआ था, आज से 5-6 साल पहले, 10 साल पहले। श्री हीरा वल्लभ पांडे जी थे उस टाइम पर, उन्होंने भी आयोजन कराया था। सब परिवार सम्मिलित हो गए, सभी मित्र गणों का सहयोग से हुआ, जैसे आज भी हुआ। आज हेमचंद पांडे और मित्र बंधु जितने हमारे, उन्होंने किया। बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है। और देखो, रमणीक स्थान है। हम आजकल जो युवा पीढ़ी गलत कामों में जा रहे हैं, नशे की प्रवृत्ति में जा रहे हैं, वनाग्नि में जा रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए अच्छी ज्ञान यहाँ पर शिक्षा देते हैं हमारे आचार्य जी। आचार्य जी भी बहुत सुलझे हुए हैं, इनके द्वारा दूसरी कथा यहाँ पर हो रही है। तो उससे हमें बहुत बढ़िया रहा, अच्छा रहा। आज महाभंडारा है, बहुत जगह जगह के आदमी आए हुए हैं। तो हमारे उम्मीद करते हैं कि ऐसे आयोजन एटलीस्ट 2-3 सालों में होते रहे। पारिवारिक या युवा पीढ़ी ने करना है। अब तो बुजुर्ग लोग हो गए, पहले हमारे पांडे जी ने किया था, पहले पांडे जी ने किया था हमारा, तो बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने किया था। अभी हम लोग कर रहे हैं, तो अभी युवा कर रहे हैं। अब इसके बाद में युवाओं की बारी है। जैसे होता रहे, आगे पीढ़ी चलते रहे, दर पीढ़ी ज्ञान जाता रहे। ये साधु संतों का हमारा सबको आशीर्वाद मिलता रहे, इनके सहयोग से है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, खुश रहो। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है। भागवत है गांव में, आज संपन्न हो गया सभी लोगों के सहयोग से। बहुत अच्छा लगा।
लेकिन बहुत लोगों की कमी भी खली। हम तो खाली वो वाला लाए वहाँ से साफ सुथरा करके। पानी आ रहा तो आज फिर इसी के साथ हमारे पांडे कुटुंब का ये श्रीमद् भागवत समाप्त हुआ है। आज पारायण है, सब कुछ हो चुका है, बस खाने की तैयारी है। लोग खाना खाना शुरू कर दिए हैं और अच्छा लगा, काफ़ी सफल आयोजन रहा, निर्विघ्न ये समाप्त हुआ है। और हमारे पांडे कुटुंब के मित्र और सभी बिरादरों ने मिलकर के एक अच्छी यहाँ पर एक भागीदारी निभाई। कुटुंब के 85% लोग आज इस श्रीमद् भागवत में उपस्थित थे और उन सभी लोगों ने मिलकर के एक भागीदारी निभाई है, जो कि सफल आयोजन के रूप में सामने आई और ये भागवत निर्विघ्न रूप से समाप्त हुआ है। इसके लिए सभी कुटुंबजनों का बहुत बहुत धन्यवाद है और उन कार्यकर्ताओं का, उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने इस काम को निभाया। और उन देव स्वरूप उन व्यास जी को भी धन्यवाद है जिन्होंने इस कार्यक्रम को संपन्न करवाया। और उन सभी कुटुंबजनों का धन्यवाद है जिन्होंने यहाँ पर आकर के शोभा बढ़ाई। खासकर हमारे मित्र लोग, हमारी बुआएं, हमारी बहनें, हमारी बहनों के बच्चे, हमारी बुआओं के हस्बैंड, उन सब ने आकर के यहाँ की शोभा बढ़ाई है। तो ये अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं ऐसे आयोजन 2-3 सालों में हमारे परिवार में यहाँ होते रहेंगे, जिससे किसी न किसी बहाने, इसी बहाने सब लोग एक दूसरे से मिल पाएँ, क्योंकि सुख दुख में ही हम लोग इकट्ठा हो पाते हैं। लेकिन कभी कभी विवाह संस्कारों में और शुभ कार्यों में लोग कम इकट्ठा हो पाते हैं। तो आज इस तरह के आयोजनों से मैक्सिमम लोग, हम लोग जिससे हम कभी मिल नहीं पाते, फ़ोन पे बात नहीं हो पाती, वो लोग आज हमसे मिल गए। तो ये चीज़ें, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है और सभी मित्रों का, सभी कुटुंबजनों का फिर से धन्यवाद है इस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने सभी मित्रों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। जो लोग उत्तराखंड से बाहर भी रहते हों तो उन तक ये वीडियो पहुंचाइएगा। तो अब ऐसा है, भोजन करने के बाद व्यास जी को विदा किया जा रहा है। हमारे परिवार में या कहीं भी अगर कोई भागवत होता है तो उसके बाद, समापन के बाद
व्यास जी को पूरे सम्मान के संग विदा किया जाता है। ये देखिए व्यास जी आ रहे हैं। तो व्यास जी को हमारे कुटुंबजन जितने भी हैं, इष्ट मित्र, वो सब मिलकर विदा करते हैं। हमारे कुल पुरोहित जी भी आए हैं, वो भी व्यास जी को विदा करने के लिए सड़क तक जा रहे हैं। या व्यास विदा करने वापस आएंगे ना अभी आप तो जी? हाँ जी सर, आप भी विदा करने जा रहे हैं? हम व्यास जी के घर तक जाएंगे। ओह अच्छा अच्छा। तो ये के व्यास जी आ रहे हैं। हमारे पूरा भागवत कथा का समापन होने के बाद परंपरा है व्यास जी को ससम्मान कुटुंबजनों द्वारा इस तरह से विदा करने की। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको। और आपका उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही भव्य आयोजन आप करवाते रहें और हमारे गांव की शोभा बढ़ी आपसे। अच्छा लगा, चलिए ठीक है। आइए, तो ये है, तो इस तरह से परंपरा है। तो ये परंपरा बहुत कम लोगों को पता है। इस तरह से ये नहीं कि उनको घर ही से भेज दिया, उनको पूरे परिवार के लोग उनका सामान लेकर के उनको ससम्मान विदा किया जाता है। लेने भी जाना पड़ता है और पहुंचाने भी जाना पड़ता है। चलिए ठीक है। तो देखिए सब लोग, कुछ काफ़ी लोग तो ऊपर पहुंच चुके हैं सामान लेकर के, बाकी कुछ लोग आ रहे हैं पीछे से, और कुछ लोग प्रमुख यजमान समेत कुछ लोग उनके घर तक जाएंगे। ये परंपरा है, उनके घर तक सामान छोड़ने जाएंगे। तो ये है हमारे गांव का स्टेशन। ये देखिए हमारा गांव है, कितना सुंदर गांव हमारा, बहुत ही बेहतरीन लोकेशन पर बसा हुआ ये गांव है। इस वक्त जिस वक्त प्लेन्स में टेम्परेचर 50 से ऊपर हो गया है, इस वक्त यहाँ पर ठंडी ठंडी बयार चल रही है। इस धूप में भी ये राहत है। ये देखिए सारे हमारे कुटुंबजनों की, हमारे मित्रों की, हमारे रिश्तेदारों की गाड़ियाँ खड़ी हैं, और ये गाड़ी खड़ी है व्यास जी को विदा करने वाली। इसी में व्यास जी का सामान जा रहा है और इसी में व्यास जी अपने घर को जाएंगे। और प्रमुख यजमान, सर एक बात पूछनी थी आपसे, जो प्रमुख यजमान को घर तक जाने का क्या है इसके पीछे मतलब? ये एक धार्मिक वो है, हाँ, ससम्मान लाया जाए और ससम्मान उनको पहुंचाए घर तक। ये व्यास जी का सम्मान हुआ व्यास जी का। चलिए, और यहाँ हमारी गाड़ी को कोई कील ठोक दे रहा है। अरे यार ये तो गलत है। किसने ठोकी कील? अरे यार ये शरारती तत्व है गांव के। तो देखिए सभी लोग, बच्चे भी आए हैं, बच्चों में उत्साह है। सब लोग, हाँ बच्चों तुम भी आए हो, छोड़ने आए हो? अच्छा जा रहे हो? बुरा लग रहा है, मोनू मामा चले चुके हैं। अच्छा बुरा लग रहा है, सब लोग जा रहे हैं। तो देखिए फिलहाल व्यास जी जाने लग गए हैं, गाड़ी में बैठ गए हैं। तो ये परंपरा है, बताया गया हमको कि जिस ससम्मान लाया जाए और ससम्मान उनको छोड़ा जाए।